आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, कई बार एक इंसान की जिंदगी में कहते हैं ना, मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। हो सकता है एक टाइम पे राजा था, सब कुछ था, लेकिन आज की डेट में पाई पाई को तरस गए हो और कोई स्तोत्र भी नहीं खुल पा रहा है ना। कई बार कहते हैं ना, एक इंसान काम करता है, उसको कहीं ना कहीं तो एक रोशनी की किरण होती है कि चल कोई बात नहीं, आज नहीं कल नहीं परसों मेरा काम चल पड़ेगा। लेकिन कुछ भाग के लोग हैं कि उनको रोशनी भी नहीं दिखती, उनको उनके आसपास कोई ऐसा जरिया, कोई ऐसे लोग ही नहीं है, ना तो उनके जरिए खुल पा रहे हैं। कहते हैं ना, अगर आसपास आपके कांटे बिछा दूं, आपको बांध दूं, कैसा आपको महसूस होगा? ना कोई अच्छी चीज आप तक आ पाएगी और ना आप तक पहुंच पाओगे। कितनी बार कंसल्टेशन में ये चीज देखती हूँ, जिसकी वजह से सोचने समझने की शक्ति खत्म होती चली जा रही है कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। और ये बोलने वाली बात नहीं है ना। एक पॉइंट पे कहते ना, चलो मान लिया किसी की पथरी नेगेटिव है या किसी का कुछ ऐसा समय चल रहा है कि इंसान बीमार है, तो वो समझ जाता है। लेकिन ऐसा क्या है कि घर का हर मेंबर एक के बाद एक बीमार पड़ रहा है। आप समझे, करना बहुत कुछ चाहते हो लेकिन ऐसे लगता है कि हाथ बंध गए हैं, घर पे अजीब सी उदासी है। ये चीजों को इग्नोर मत करना, सच्ची कह रही हूं। कि अब कितने लोग बोलते हैं कि हमको किसी ने बोला है कि हमारे ऊपर ना कुछ कर दिया है, मतलब है ना। पहले मैं आपको 2-3 चीजें क्लियर कर देती हूँ, ठीक है? क्योंकि कई बार वहम भी होता है, कई बार झूठ भी बोला जाता है आपको कुछ चीजें, क्योंकि कहते हैं ना, अगर तो वाकई में ये चीज है और अगर हमने उसको ट्रीट नहीं करी तो कहते हैं ना, वो चीज पीढ़ियों दर पीढ़ियां चलती हैं और कई बार पीढ़ियों तक भी बात नहीं आती है, क्योंकि फैमिली ही शने शने कम होती चली जाती है। फैक्ट है ये फैक्ट है। कहते हैं ना, अच्छे खासे इंसान को समझ जाओ, है ना। तो अगर ये प्रॉब्लम है, कितने लोग बोलते हैं तुम्हारे ऊपर ना कुछ कर दिया है। ऐसे बहुत लोग हैं यार जिनको ABCD नहीं पता एस्ट्रोलॉजी की, जिनको ABCD नहीं पता सिद्धियों की, शास्त्रों की, कुछ नहीं, लेकिन बस जी बैठ गए बताने, हाँ कुछ नहीं समझा तो तुम पे कुछ कर दिया। अरे यार, आपको आपके नॉलेज के लिए एक बात बता रही हूं, वृश्चिक राशि में अगर मंगल है, 8वें घर पे मंगल है, आप समझे, जैसे पितृ दोष होता है वैसे प्रेत दोष होता है। अगर राहु 12वें घर में है, राहु केतु अगर नेगेटिव है, अगर बुध के साथ केतु है और केतु खराब हो रहा है, आप समझो, तो ऐसे लोगों का क्या होता है ना, एक ऐसी सिचुएशन आती है कि कई बार अपने में भी खराबी होती है। देखो, दुनिया गलत, दुनिया पैदा ही गलत हुई है, लेकिन कई बार हम भी ठीक नहीं होते। हम लोग भी छोटी छोटी माहौलों में कमियां निकालते हैं। हमारी भी नेचर इतनी अजीब सी रिजिड हो जाती है, आप मेरी बात समझो, जिसकी वजह से आसपास के लोग हमारे शत्रु बनने शुरू हो जाते हैं। हमारी खुद की नेचर हम देखते नहीं, लेकिन फिर हम कहीं जाते तो कोई बोल देता तुम्हारे ऊपर कुछ कर दिया है, तो हमको लगता हाँ, आज तक मुझे एक बंदा बता दो जिसने ये बताया हो, हाँ भाई इस फलाने का नाम ये है। नहीं, हवाई किले, लेकिन हो सकता है ये वाले प्लैनेटरी पोजीशंस हो सकता है केतु खराब हो रहा हो, जिसकी वजह से लोग हमसे कटते चले जा रहे हैं और हमको लग रहा है कि उन लोगों ने हमारे ऊपर कुछ कराया, लेकिन हो सकता है वो प्लैनेटरी पोजीशंस है बाबा, ये भी तो हो सकता है। इस चीज को समझो। अगर बाई चांस ये चीज है तो आपको मैं कुछ चीजें बताती हूं। सबसे पहली चीज ये है कि हर मंगलवार को 8, अब जो चीजें बताने जा रही हूं, हो जाएगा बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दिशा, पक्की बात है, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग ठा बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे भाषण? रह जाता है ना रोज, फिर मैं ऐसे वो हो जाती हूँ, है कि नहीं? तो ये करना जरूरी होता है ना। अच्छा, बताती हूँ, है ना। 8 जो केले होते हैं, 8 केले मंगलवार को अपने धर्म स्थान पे रख के आना है। इस चीज का ना एक नियम बांध लो, कि 8 केले धर्म स्थान पे आपने रख के आना है। एक और जबरदस्त सी चीज आपको मैं बताती, ठीक है। आपने क्या करना है कि 1 रुपए का जो सिक्का होता है ना, 1 रुपए का जो सिक्का है वो आपने 1 हफ्ते तक अपने सिरहाने रखनी है
है ना, 4 सिक्के रख लेना, 1 1 या कोई बात नहीं 5 5 10 10 का सिक्का जैसे भी। अब आपने क्या करना है, जो मल्टी कलर्ड चाहिए मेरे को, मल्टी कलर्ड जो कंबल है उसके कोनों में ये 5 5 के सिक्के या 10 10 के सिक्के या 1 1 के सिक्के बांध के अपने सर से 7 बार घुमाकर हर थर्सडे को अपने मतलब धर्म स्थान पे आपने रख के आना है। हर थर्सडे नहीं कर सकते, महीने में 1 बार करो। क्या पता इन चक्रों में हमारी प्रॉब्लम आ रही है, क्या पता इन चक्रों में हम भटक रहे हैं। आप मेरी बात समझे, वो जो आपका चीज़ है उसके लिए मैं अभी आपको बता रही हूँ और बहुत ज़बरदस्त चीज़ बता रही हूँ, आप चिंता ना करो। अब आपने क्या करना है, सिंपल बात है, एक आपने लोहे का कटोरा ले लो। लोहे का कटोरा आपने ले लिया, ठीक है। उससे पहले ये ना साइड में एक यंत्र दे रही हूँ, ये यंत्र है ना। यंत्र को काजल से बनाने का है अपने एड़ियों पे, एड़ियों जैसे पैर होता है ना, पैर का जो बीच है, काजल से बनाना है इस चीज़ को, है ना। तो अब एक आपको इसके ये हमने बना लिया, दोनों पैरों पे बनाना है हमने। ये शनिवार को काम करना है, ये वाला, ये देख लो। फिर रात को करना है, 11 साढ़े 11 बजे कर लो, कोई चिंता वाली बात नहीं। देखो आपको मैं प्रॉपर चीज़ें बताऊंगी ना, सिर्फ फोका फाकी कर दी, ये तो चीज़ इतनी ये सीरियसली लेने वाली है। और कितने लोग बोलते हैं तुम पे कुछ कर दिया पूजा लगेगी। अरे बेवकूफ़ों, इस पे तुम कौन सी पूजा करोगे, इस पे कोई पूजा नहीं हो सकती। लोहा लोहे को काटता है, तंत्र तंत्र को काटता है, और जो तंत्र काटता है वो कभी पैसे नहीं ले सकता। आप मेरी बात समझो। आपको लगा कि आपने ट्रीट किया, आपने ट्रीट किया ही नहीं, और अगर समय से नहीं किया तो बचने पे भी चीजें बचेंगी नहीं, क्या फायदा। तो आपने क्या करना है, बेशक एक लोहे का कटोरा ले लो या बेशक कोई और ले लो, कोई कटोरी स्टील की कटोरी ले लो, कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं। उसके अंदर आपने क्या करना है, या कढ़ाई भी ले सकते, लोहे की कढ़ाई ले लो, फिर छोटी सी, क्या है, कुछ भी नहीं है, लोहे की कढ़ाई ले लो। उसके अंदर आपने देसी घी का हलवा बनाना है, सूजी का बना लो, कोई चिंता वाली बात नहीं। देसी घी का अपने सूजी का हलवा आपने बनाना है, ठीक है। अब आपने क्या किया, शनिवार को करना है, फिर रिपीट कर रही, शनिवार को कर लो, कुछ शनिवार करो, देखो कैसा महसूस हो रहा है। अगर 10% भी फर्क दिखेगा, इसका मतलब ये चीज़ें कट रही हैं। और इसके अलग लेवल भी बता दूंगी, इलाज बहुत है मेरे पास, इलाजों की कमी नहीं है। आप करने वाले बनो, मैं बताने वाली बनूं, सिंपल बात है ना। तो अब हम क्या करेंगे, क्या कहते हैं, सूजी का हलवा हम लोग रख देंगे। उसके ऊपर क्या करने का है, उसके ऊपर कोयला डालने का है, कोयले के ऊपर चावल रखने का है, आप समझे। इसके बाद आप क्या करोगे, सिंपल बात है। अब ये जो लोहे का, ये जो हमने कटोरी रखी है, अपने सर से आपने वारना है क्लॉकवाइज, शट 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 शट, समझे। आप पहले शट 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 बोल के SHAT शट 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 ऐसे करते करते 7 बार घुमाना है। अब ऐसे अपने हाथ में रख देना, जितनी भी बलाएं है, जितना भी दुर्भाग्य है, मैं इस घर से अपने ऊपर से लेकर जा रहा हूं या जा रही हूं। फिर उसके बाद घुमाओगे शट 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 शट, मैं तो कहती 7 बार पहले घुमाना है, शट बोल के, जितनी भी बलाएं है, जितना भी दुर्भाग्य है, मैं इस घर से लेके जा रहा हूं, जा रही हूं, जो भी। फिर उसके बाद 7 बार घुमाओगे तो 7 7 49 चक्कर हो गए टोटल। फिर देख लो, शट 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 बोलकर घुमाओगे, फिर डोना रखोगे। अब आपने पता है क्या करना है, इसके ऊपर एक अंडा रखना है, एक अंडा रखोगे, अंडे को भी आपने 7 बार घुमाना है। तब मंत्र जाप नहीं करना, पहले ये 7 बार चक्कर इंटू 7 घुमा लोगे, फिर मंत्र नहीं, शट शट नहीं बोलना, फिर 7 बार घुमा दोगे। अब आपने क्या करना है, किसी चौराहे पे जाने का है, किसी चौराहे पे जाने का है। और ये अच्छा, एक चीज़ मैं बोलना भूल गई, क्या कहते हैं, पैरों में जब आप घर से निकलोगे, पैरों पे कुछ नहीं पहनना, पैरों पे चप्पल जूता कुछ नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना।
ना चप्पल, ना सॉक्स, ना जूते, कुछ नहीं। हमने पैरों पे बनाया ना काजल से, वो नंगे पैर ही जाना है। और घर के बाहर बोतल रखना कि घर के बाहर जब एंटर हो रहे होगे तो वहीं पर पैरों को धो के आना। अभी मैं बताती हूँ कैसे क्या करना है। अब आपने ये घुमा दिया, अब आप किसी चौराहे पे रात के समय जाओगे। अब वो कैसे करना है वो मुझे नहीं पता, वो आपको मैनेज करना पड़ेगा कि कौन से चौराहे पे जाओ जहाँ पर इतने लोग ना होए। मैं तरीका बता सकती हूँ, नहीं हो सकता तो दूसरे उपाय करें, कोई बात नहीं। अब आपने क्या करना है, वहां पर कटोरा रख देना है, अंडा उठा देना और कटोरे को रख देना है। अब इस अंडे को जोर से उसके ऊपर जो कटोरा होएगा उसके ऊपर फोड़ के वापस आ जाना। मुड़ के मत देखना, मुड़ के नहीं देखना आपने। ये करो, बहुत जबरदस्त है। कुछ शनिवार करो, आपको 10% का फर्क दिखे तो बताना, कोई बात नहीं। और चीज़ें बता दूंगी, कोई चिंता वाली बात नहीं। लेकिन फिर अपने प्लेनेटरी पोजीशंस को भी देखने का है ना बाबा। क्या पता केतु खराब हो रहा हो, क्या पता राहु खराब हो रहा हो, क्या पता मंगल वृश्चिक राशि में 8वें घर पे हो, ये भी तो हो सकता है। 12वें घर का मंगल, एक गलीते से तो सब जाते हैं, कुछ लोगों को चीज़ें क्यों जकड़ती हैं, खुद सोचो। और जो बंदिश भी है, मैं कहती ग्रहों की भी बंदिश है, पिछाड़ मारेगा, पक्का वादा है ना। अब ये जितने लोग हैं, पाखंड की दुकानें, ये क्या बकवास है, ये क्या, बे तुम्हारी ऐसी तैसी, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मेरा काम करती रहूंगी, है ना, कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं। और फालतू के कमेंट, टाइम पास वेले लोगों कमेंट मत करना, है ना, कि क्या बकवास है ना। यू माइंड योर ओन, डोंट वॉच द वीडियो। मैं आपको फोर्स थोड़ा कर रही हूँ, ये मेरे जो लोग हैं, है ना, उनके लिए कुछ चीजें हैं। और जिनको पता ही नहीं ये चीजें हैं क्या, उनसे क्या बहस करनी, उनको क्या जवाबदारी देनी, सीधी बात है। ठीक है, चैनल को अच्छा, एस्ट्रो वास्तु प्रोफेशनल कोर्स की रजिस्ट्रेशन ऑन है, व्हाट्सअप करना, मैं कॉल नहीं उठा पाती, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।